खराब हो जाएगी। बेटा की लाश को उठाओ दफना दे जाके। माली से बोले जवाब दियो भैया मेरा बेटा मरो ना जिंदा है, मेरी गोदी में सोए रहो, जे बोल ना रहो। माली बोलो बेन काहे को तू बाबरी है रे, तेरे लला में कछु ना है बच्चो जा। सबको पता है अर्थी में 4 कंधे जाते। आज मैया बेटा की लाश लेके जब सुम चली है वह मैया को कलेजो फटेगा। ऐसी कौन सी माँ है जो बेटा की लाश को उठा सके? इतनी क्षमता एक माँ में नहीं होती। मुसीबत कुछ भी कराए। बेटा की लाश को दादा उठायो, चली है वो माँ शमशान घाट पे पहुंची जहाँ हरिश्चंद्र लाश को दफनाते हैं। हरिश्चंद्र को देख के मैया बबकारी मार के रोने लगी। महाराज बेटा की लाश को दफनाए दे। हरिश्चंद्र बोले कौन हो? महाराज आपकी रानी है तारा। कौन तारा? कैसी तारा? मैं नहीं जानता। महाराज आप मुझे नहीं जानते, ये बच्चा आपका खून है, इसे तो जानते हो ना? बोले मैं इसे भी नहीं जानता। ये कौन है? बेटा बेटा होता है दादा। राजा हरिश्चंद्र ने मुंह फेरे के खूब रोई लियो और जवाब दिया मैं बेटा को भी नहीं जानता। तारा विचार कर रही है इन्होंने पत्थर का हृदय कैसे बना लिया। बोली है तारा सावन संकट परो निरपने कठिन पे जठानी। कफन के भूखे एक टका के काजनिया मरगट में सूखे। हरिश्चंद्र बोले याद करो उस दिन की। अरे याद कर बादन की रानी बमिका पंगी को तो पगरिया नहीं उठवाई कोरी। जो तर के लाई लाश बिगाड़न गंगा को पानी। जो तर के लाई लाश बिगाड़न गंगा को पानी।
बेटा के ऊपर पहले से डाली थी और आधी जो साड़ी बची है दादा वो कर में पकड़ाई गई। अब मैया पे इतनी चूनर नाई बची है जो सर पे डाल लेवे, बाल बिखरे पड़े हैं। जो को पूत चलो जाए बाकी चेहरा पर रुआनी रहे, वो तो डाइन सी है जावे वो माँ। जो को बच्चा चलो जावे भाई होश रहे। दादा ये सत्य बात है कि इंसान पे दुख पड़ता या तो भूख सताती या फिर नींद, ये सत्य बात है बिल्कुल। दुख की मारी गांव के बाहर दादा एक मठिया रहता, लेटी गई सोए गई, वो सोई ना रहो। विश्वामित्र ने क्या किया माताओं, 4-5 बच्चन को मारे के लटाई दियो आसपास। गांव में आवाज लगाई है गांव के लोगों, गांव में डायन आई है जो बच्चों को खा लेती है, मार भी देती है। गांव के लोग लाठी ले लेके आए। राजा हरिश्चंद्र के कान में आवाज पड़ी तो तलवार लेकर के दौड़ा। अरे पूस कर गए पांडव, नारी पे हत्या छाई रही। दादा हरिश्चंद्र ने हाथ में तलवार पकड़ी है। हरिश्चंद्र माताओं पहुंचे हैं तारा के पास। जैसे ही देखा बोले ये तो हमारी रानी है, तारा है। हरिश्चंद्र बोले तारा मैंने सुना और ये सत्य भी है, ये बच्चे मरे पड़े, इन बच्चों को भी मार दिया, डायन बन गई हो। हमें तो ऐसा लगता है खुद का बच्चा भी आपने ही मार डाला। तारा बोली नाथ माँ कितनी भी पागल हो, मैया कितनी भी पागल क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चा को कोई न मारे। हर माँ जानती है कि मेरे कलेजे का टुकड़ा है ये, हर माँ जानती है अपने बच्चा को कोई माँ नहीं मारेगी नाथ। और बच्चा काऊ को हमें बड़ो प्यार हुए है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, किसी का भी हो, भला बच्चों को क्यों मारूंगी नाथ? बच्चों ने मेरा क्या बिगाड़ा?
हरिश्चंद्र बोले तारा ज्यादा बात मत करिए, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। जैसे ही तलवार दादा उठाई, चतुर्भुजी भगवान को पीताम्बर डाल दियो। क्या कर रहे हो राजा, पागल है गो, जो तेरी रानी तारा है जाए तुम मारे में जाए रहो, और हम तो तेरी परीक्षा ले रहे थे। जब हमारी रानी तारा है तो हमारा बेटा कहाँ है? आवाज लगा, बेटा को दादा आवाज लगाई है, तो बेटा खेलता हुआ पिता के पास आया। राजा हरिश्चंद्र ने बच्चा को छाती से लगा लियो, गोद में उठा लियो, 2-4 चुम्बन कर दिए। अरे बेटा, हरिश्चंद्र टकटकी लगाए के बेटा को देख रही। तारा ने राजा से बेटा को झपटो छाती से लगा लियो। बेटा कहाँ थे तुम जब मैया के तो प्राण ही निकल गए? अरे पूत तुम कहाँ जब मैया को छोड़ के चले गए? भगवान बोले हरिश्चंद्र कछु मांग ले। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं कोई साधु न भूखा। आज के युग में अगर भगवान आए जाएं तो लोग पता है क्या मांगे? साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं कोई साधु न द्वारे आए। लोग भी ये मांगेंगे। पता है राजा ने जवाब दिया, प्रभु तुमने हमारी परीक्षा ली, कलयुग में भूल के परीक्षा मत ले लेना भक्तों की। कलयुग के भक्त बड़े चालाक होंगे। हाँ पता है ना, अब तो इंसान को लालच दे तो चलेगा, इंसान भगवान को लालच देता। इंसान भगवान को लालच देने लगा रहा है, ऐसा काम है जावे। हाँ लला की नौकरी लग जाए तो फिर भागवत करवावे, झंडा चढ़ावे, बोलती है ना माताएं। हाँ सही बात है, जोत बजवावे, मैया सही कह रही। पता है ना कलयुग के भक्त भगवान को बहुत लालच देते। दादा एक भक्त था, एक व्यक्ति था, तो वो नदी पार कर रहा था, अनजान नदी थी, वो जानता ही नहीं था इसमें कितना पानी है। उसने कहा मैं कहीं डूब न जाऊं इसमें। विचार कर रहा है बजरंग बली, मैं नदी में जा रहा हूं, मैं नदी पार कर जाऊं ठीक से तो 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। बजरंग बली मैया पत्थर पे बैठे गए, बोले हम देख लें, आज देखें जो का कर रहे हो, आज देख ले। सो आगे कदम बढ़ायो तो पानी तलवे ही तक रहे। बोले अरे बजरंग बली 51 रुपया को घाटा होगा, मरेगा। 51 रुपए का घाटा हो गया। बजरंग बली बोले अच्छा तो 51 रुपया को घाटा हो रहा है। जैसे ही आगे कदम बढ़ायो तो पानी यहाँ तक आएगा, डूबने लगा तो भाई जब डूबने लगा बोला हे बजरंग बली बचाओ, 101 का प्रसाद चढ़ाऊंगा। बजरंग बली बोले अरे तो 51 रुपया में घाटा हो रहा हो, तो जब तेरी जान पे आ पता है तो तू 101 को बोल दियो। तो कलयुग के भक्त ऐसे हैं भाई। हाँ बिना स्वार्थ के आगे कदम नहीं बढ़ा सकते। पता है कलयुग के भक्त ऐसे हैं बिना स्वार्थ के वो प्रसाद भी नहीं चढ़ा सकते। 11 रुपए का प्रसाद भी नहीं चढ़ाएंगे बिना स्वार्थ के। ऐसे भक्त हैं। बोले कलयुग में परीक्षा मत ले लियो ना, हम नहीं जानता। ऐसे भक्त हैं लाठी हाथम पकड़े और हार ले दिलिए। हाँ बता दिया मैंने। वैसे ये सही बात है। बोलिए गोविंद भगवान की। एक भजन बोले।